हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन पर कि इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपान कास एक्स प्लस अल्फा डी एक्स को बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आपको सबसे पहला काम क्या है, जो यहाँ पर इसकी है क्या x प्लस अल्फ़ा, इसको अपन t मान लो। क्या ले लो? इसको अपन ले लो, पुट कर। तो लेट करते हैं हम लोग कि x प्लस अल्फ़ा विच इज इक्वल टू t, और यहाँ से आप x हमारे पास है। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो x इज इक्वल टू t माइनस अल्फ़ा मिलेगा। और इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो बेसिकली अल्फ़ा यहाँ पर कांस्टेंट का काम कर रहा है, तो dx इज इक्वल टू dt मिलेगा। यस या नो? तो सर जरा हम लोग इस पर वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो cos हमारे पास है, x के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू टी माइनस अल्फ़ा। तो t माइनस अल्फ़ा अपन कर लो अपान कास x प्लस अल्फ़ा के स्थान पर आप क्या पुटअप करोगे, t पुट करोगे। ओके डन। तो यहाँ पर t हो गया, और dx के स्थान पे आप क्या रखोगे, dt को रखोगे, तो ये dt हो गया। अब देखिए कास a माइनस बी का फार्मूला अपन लगाओगे तो कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी फार्मूला होता है या नहीं होता है, सबको पता है ना। तो लगा दो यहाँ पर। तो इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, कास टी कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी डिवाइडिंग बाय कास टी डी टी। यस या नो? यही मिलेगा। यहाँ तक समझने में किसी को प्रॉब्लम्स एनीवन नहीं। अब इसको अपन डिवाइड कर दो तो जो ये कास अल्फ़ा है ये कांस्टेंट होगा, ये साइन अल्फ़ा भी कांस्टेंट होगा। यहाँ पर t और x ही t यहाँ पर वेरिएबल चल रहा है, बाकी उसके बाद जो भी होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो देखो यहाँ से आपको मिलेगा कास टी से कास टी डिवाइड हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा इंटीग्रेशन कॉस अल्फ़ा डी टी प्लस यहाँ से देखो साइन टी अपन कास टी होगा तो टेन टी आएगा, टेन टी। और यहाँ पर आपके पास ये कांस्टेंट है साइन अल्फ़ा और डी टी। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत एनीवन नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये कॉस अल्फ़ा क्या है, कांस्टेंट है, तो वो आप इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा और ये आपको हो जाएगा कॉस अल्फ़ा डी टी प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या है, साइन अल्फ़ा जो है आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर साइन अल्फ़ा अपने पास बाहर हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा टेन टी डी टी। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो देखोगे आपके पास यहाँ से कुछ ऐसा मिल रहा होगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से t आएगा तो t cos अल्फ़ा हो गया, ये आपके पास साइन अल्फ़ा है। और टेन t का फार्मूला अगर हम लोग लाग के टर्म में यहाँ पर लिखेंगे कास के टर्म में, तो क्या होगा, माइनस का log कास t और एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट आएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। अब t की वैल्यू को आप रख दो यहाँ से, तो ये हो जाएगा x प्लस अल्फ़ा कास अल्फ़ा, ये माइनस इधर चला आएगा और यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फ़ा log कास t के स्थान पे क्या हो जाएगा, x प्लस अल्फ़ा और एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट आएगा। तो सो यही आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है हमारे पास कि इंटीग्रेशन
एक्स प्लस वन डी एक्स अपान अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन। तो अब बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट हम लोग करें, तो बेसिकली ऐसा कुछ हो जाएगा कि एक्स डी एक्स अपान अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा डी एक्स अपान अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब आप इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो इसको मैं इधर साइड में सिंप्लीफाई करता हूँ, तो देखिए क्या इसकी वैल्यू मिलती है कि इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स अपान अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब जरा समझो यहाँ से कि अगर मैं इसको टी मान लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वन विच इज इक्वल टू टी स्क्वायर, रूट के अंदर है तो टी स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको टी स्क्वायर लेता हूँ तो ये मिलेगा 2x डी एक्स विच इज इक्वल टू 2t dt मिलेगा, और इस 2 से 2 कैंसिल आउट, और x ds जो होगा वो t dt होगा। आर यू क्लियर। अब वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रखूँ इसको, तो आपके पास ये हो जाएगा कि इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा टी डी टी अपान यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट टी स्क्वायर आएगा अंदर, तो ये आ जाएगा टी, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिलेगा इंटीग्रेशन डी टी, और इसका इंटीग्रेशन करोगे टी प्लस सी आएगा। टी अगर यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस का सी आएगा। अब इस वाले का जरा समझते हैं, इसका क्या होगा। ये आपके पास डायरेक्ट फार्मूला है, हम लोगों ने इसका फार्मूला कल देखा था, इंटीग्रेशन डी एक्स अपान अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस का सी देखा था। तो अगर यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर दो कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो ये अपना यहाँ से हो जाएगा और इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। अब ला कर के मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू को रख देता हूँ, तो आंसर क्या आ जाएगा इसके स्थान पर यह है आपके पास कि इंटीग्रेशन, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस का सी। सो ये आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को। नेक्स्ट हमारे पास है कि इंटीग्रेशन डी एक्स अपान वन प्लस कॉट एक्स। अब मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है, तो जब भी इस टाइप के इंटीग्रेशन हमें मिलेगा तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, सबसे मेरा पहला काम उसका होगा क्या, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि उसको साइन और कास में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। अगर हम लोग इसको साइन कास में कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली ये हो जाएगा कि डी एक्स अपान वन प्लस का कॉस एक्स अपान साइन एक्स, है ना, यस या नो। उसके बाद अपन एलसीएम लोगे तो साइन वाला टर्म ऊपर आ जाएगा, तो साइन एक्स डी एक्स अपान ये हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पर कर लो तो साइन एक्स प्लस कास एक्स, और डिवाइड में जो साइन एक्स आया था वो ऊपर शिफ्ट हो गया तो यहाँ चला आया है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा प्रोसेस क्या होगा, इसके बाद हमारा प्रोसेस ये होगा कि ये जो आपके पास डिनोमिनेटर टर्म दिख रहा है इससे हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ये साइन एक्स है और इसके नेगेटिव आ जाएगा साइन एक्स, यहाँ पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं इसको कास एक्स माइनस साइन एक्स कर लें, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कास को पहले साइन को बात करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ज़रा समझते हैं, अगर इसको ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या मिलेगा विच इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडिंग बाय कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कास 2x dx। अब जरा समझो, अगर मैं यहाँ 2 ला दूँ और यहाँ पर 2 ला दूँ तो ये साइन 2x में बन जाएगा और मैं इससे डिवाइड कर सकता हूँ, है ना। तो ज़रा इसी पर हम लोग यहाँ पर करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, और ये आपके पास 2 साइन स्क्वायर एक्स आएगा डिवाइड बाय कास 2x dx आएगा। अब ज़रा समझो
कि अगर मेरे को यहाँ इसको 2x बनाना, काश में इसको या मतलब 2 यहाँ पर मेरे को इसको हटाना है, स्क्वायर को इस फॉर्म में बनाना है 2x जैसा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 1 ऐड करूँगा और 1 सब्ट्रैक्ट करूँगा। जो 1 ऐड करूँगा इसको इसके साथ कर दूँगा, इसको इधर रहने दूँगा एज इट इज। ज़रा समझना, ये 1/2 है इंटीग्रेशन, ये क्या हो गया sin 2x, ये आपके पास 1 - 2 sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा cos 2x माइनस का 1 डिवाइडिंग बाई cos 2x dx। डिवाइड कर दो, आपके पास आ जाएगा यहाँ पर sin अपन cos हो जाएगा tan 2x, इससे करोगे तो ये 1 दे देगा, इससे करोगे तो ये आपके पास sec 2x dx आ जाएगा। अब बेसिकली आपको इसको इंटीग्रेट कर लेना है, तो जब मैं इसको इंटीग्रेशंस करूँगा तो आपके पास यहाँ पर इंटीग्रेशन आ जाएगा, tan का इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगा 1/2 log sec 2x, और जो x के साथ मल्टीप्लाई में होगा और डिवाइड में आ जाएगा तो बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ से x आएगा और ये 1/2 भी जाएगा तो x/2 आ जाएगा। देखो यहाँ से x आएगा और ये 1/2 पूरे में तो x/2 हो गया। इससे क्या आएगा 1/2 आएगा log sec 2x प्लस tan 2x और प्लस का c। ज़रा ध्यान देना 2 के साथ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर भी एक 2 आएगा, तो एक 1/2 यहाँ पर मैं ऐसा कर दे रहा हूँ। तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा वो मैं इधर लिख दे रहा हूँ। देखिए इसका आंसर जो आएगा ये 1/4 log sec 2x माइनस का x/2 1 माइनस का 1/4 log sec 2x प्लस tan 2x और प्लस का c, यही उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को सब लोग। क्वेश्चन है हमारे पास कि इंटीग्रेशन dx अपन √1 प्लस cos x। तो बेसिकली अगर हमारे पास इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उस क्वेश्चन में क्या करेंगे, मेरा पहला टारगेट यही होगा कि इस 1 को हटाना है और यहाँ से इसको रूट फ्री कर देना है ना। तभी हम लोग इस पर कुछ विचार कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले cos x cos 2x का फार्मूला सीखते हैं। cos 2x का बेसिकली जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है। अगर मैं दूसरे फार्मूला की बात करूँ तो 1 - 2 साइन स्क्वायर x होता है। तीसरा फार्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस एक और होता है tan के फॉर्म में, ठीक है, बट यहाँ पर मेरा यूज नहीं है उसका। अब अगर यहीं पर एंगल हाफ एंगल की बात करना हो कि मेरे को cos x ओनली चाहिए, तो जो यहाँ 2 था वो उसके एंगल के डिवाइड में चला जाए। मेरे को यहाँ पर 1 हटाना है तो इसलिए इस वाले का यूज करेंगे। तो यही हम लोग लिखेंगे कि 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस का 1। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं इसको, वैल्यू को पुटअप करते हैं तो देखते हैं क्या आता है कि इंटीग्रेशन dx अपन √1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस का 1। अब जरा समझो, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 से, तो आपके पास क्या आएगा कि इंटीग्रेशन dx अपन ये रूट निकालोगे रूट से तो ये √2 हो जाएगा और ये आ जाएगा cos x/2। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा कि ये √2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा और ये ऊपर जाएगा, cos ऊपर शिफ्ट होगा तो 1 cos x sec होता है, सबको पता है। तो ये sec x/2 dx बन जाएगा। अब sec का फार्मूला tan के टर्म में क्या होता है, ये 1/√2 है। अब यहाँ पर होता है कि log tan π/4 प्लस x/2। तो x यहाँ पर क्या है x/2 का, इसका /2 करोगे तो यहाँ पर x/4 आएगा और जो x के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में होता है तो यहाँ पर √2 भी आएगा और प्लस का एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट आएगा, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको डिवाइड करोगे तो √2 आ जाएगा और ये हो जाएगा log tan
π/4 प्लस x/4 और प्लस का सी। सो ये इसका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को फटाफट। क्वेश्चन से हमारे पास इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स। अब मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है तो मेरा लॉजिक क्या होगा कि इस 1 को हटाना है और रूट से बाहर करना है, इसको रूट फ्री करना है। तो क्या करोगे, कास एक्स का फार्मूला अगर बनाओगे तो बेसिकली कास के लिए हम लोग 3 फार्मूला यूज करेंगे। पहला तो ये होगा कास स्क्वायर x/2 माइनस का साइन स्क्वायर x/2। सेकेंड क्या होगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x/2। तीसरा क्या होगा 2 कास स्क्वायर x/2 माइनस 1। यही 3 फार्मूले का यूज अपन करेंगे। तो जिससे अपन ये 1 कैंसिल आउट हो जाए तो कौन सा वो फार्मूला होगा, ये सेकेंड वाला फार्मूला होगा, है ना। तो इसी का यूज कर लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1, यहाँ से ब्रैकेट्स में 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x/2। अब और आगे इसको बढ़ेंगे तो dx अपॉन इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर x/2। अब इससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 1/√2 आ गया और ये dx अपॉन साइन x/2 है। इसको अपन ऊपर शिफ्ट करेंगे तो देखिए क्या आता है। जैसे हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे तो इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या आएगा 1/√2, इंटीग्रेशन ये बन जाएगा कोसेक x/2 dx, है ना। अब कोसेक का फार्मूला tan के टर्म में क्या होगा, ये 1/√2 तो रहेगा, यहाँ पर आएगा कि log tan x/2, तो यहाँ पर x/4 हो जाएगा और जो x के साथ मल्टीप्लाई में होगा वो डिवाइड में आएगा तो 2 आ जाएगा यहाँ पर और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएगा। इससे कैंसिल आउट ये √2 आएगा तो ये हो जाएगा √2 log tan x/4 और प्लस का सी। सो ये आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन से हमारे पास कि इंटीग्रेशन dx अपॉन 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। यहाँ पर ध्यान से समझना, साइन 3x का फार्मूला क्या होता है, साइन 3x का फार्मूला होता है 3 साइन x माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स। तो बेसिकली इसके स्थान पे हम लोग साइन 3x को रख सकते हैं या नहीं रख सकते, यस या नो। तो यहाँ पर हम लोग इसको पुट कर देते हैं कि dx अपॉन साइन का 3x। अब देखिए इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा कोसेक 3x dx। अब कोसेक का फार्मूला अगर tan के टर्म में लगाएं तो क्या होगा, log tan x/2 मतलब 3x/2 और प्लस का सी, जो x के साथ मल्टीप्लाई में होगा वो डिवाइड में भी आएगा तो 1/3 log tan 3x/2 प्लस का सी आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को, बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन से हमारे पास इंटीग्रेशन dx अपॉन 4 कास क्यूब एक्स माइनस का 3 cos x, इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग कास 3x का फार्मूला जानते हैं। कास 3x का फार्मूला 4 कास क्यूब x माइनस का 3 cos x होता है। अब जरा समझो, ये वाली वैल्यू इसके स्थान पर हम लोग इस कास 3x को रख सकते हैं। डन। तो यहाँ पर आप रख दो तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन cos 3x, इसको ऊपर शिफ्ट करो, इंटीग्रेशन sec 3x dx। सेक का फार्मूला लगा दो, क्या होता है log sec 3x प्लस tan 3x प्लस का सी, जो x के साथ मल्टीप्लाई में होगा और डिवाइड में आएगा। सो ये आंसर हो गया। नोट कर लीजिए फटाफट, बड़ा ही सिंपल है ना। क्वेश्चन से हमारे पास कि 1 प्लस इंटीग्रेशन 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर dx, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पर ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है किसको मैं किससे बनाऊँ। तो जरा समझो, cos 2x का जो फार्मूला होता है tan के टर्म में क्या होता है, 1 माइनस का tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। जितना आपको अच्छा टेक्नोमेट्री आएगी उतना अच्छा आपको कैलकुलस आएगा, ये आप बात ध्यान में रख लीजिए। अब जरा समझो कि मेरे को यहाँ पर प्लस ऊपर है, तो अगर मैं इसका रिवर्स कर दूँ तो ये बन जाएगा 1 अपॉन cos 2x, ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। अपना काम बन गया। तो इस पूरे टर्म के स्थान पे मैं रख सकता हूँ, इसको रख सकता हूँ 1 अपॉन cos 2x को। तो यहाँ पर रख लो, क्या आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन cos 2x dx और ये बन जाएगा sec 2x dx। सेक का फार्मूला अगर मैं tan के टर्म में लगाऊं
तो बेसिकली मुझे क्या मिलेगा, log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, तो यहाँ 2x है तो 2x बाई 2 होगा, और प्लस c आएगा जो x के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड में आएगा, तो इधर साइड में आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स और प्लस का c। सो ये आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन से हमारे पास इंटीग्रेशन कॉट लॉग एक्स बाई एक्स डी एक्स, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, माइंड में आपके पास क्या है कि इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं। इसका मतलब मेरे को किसी को तो कुछ मानना पड़ेगा, है ना। तो अगर मैं log x को टी पुट कर लूँ, यहाँ पर लेट कर लेता हूँ कि log x विच इज इक्वल टू टी, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो 1/x dx विच इक्वल टू dt मेरे को मिलेगा। डन। अब जरा समझो यहाँ से कि ये जो आपके पास टर्म है dx बाई एक्स, ये dt बन जाएगा और log x के स्थान पे आप t रख दोगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर cot t dt बन जाएगा, और काट इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log sin t प्लस c आएगा, t की वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा log sin log x प्लस c। सो ये आंसर हो गया, बड़ा ही सिंपल था, है ना। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे पास की इंटीग्रेशन tan 1 प्लस log x अपन x dx, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग अगर 1 प्लस log x को t मान लेते हैं। अब ये आप कहोगे कि सर आपको कैसे पता हो जाता है किसी को t मानेंगे, जब आप भी ऐसे रिपीट बार बार करोगे, उसको सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किसको हमें मानना है किसको छोड़ना है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग लेट करते हैं कि लेट 1 प्लस log x विच इज इक्वल टू टी, अब ये कांस्टेंट टर्म है, ये जीरो हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 1/x dx विच इज इक्वल टू dt मिल गया। अब जरा समझो यहाँ से, ये जो dx बाई एक्स है ये dt में कन्वर्ट हो गया और ये t हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया इंटीग्रेशन tan t dt बन गया, और इसका फार्मूला होगा log sec t प्लस c होगा, और log sec t की वैल्यू क्या है 1 प्लस log x प्लस c। सो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नोट कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन से हमारे पास की इंटीग्रेशन sin x dx अपन अंडर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है, तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा अरेंजमेंट इसमें करूँ तो मुझे कुछ यहाँ से दिखने लगेगा। देखिए क्या कि sin x dx अपन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। अब अगर इस टर्म को t मान लें तो ये मेरे को मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग लेट करते हैं कि 2 cos x विच इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 2 sin x dx विच इज इक्वल टू dt। हमें क्या चाहिए साइन चाहिए, तो sin x dx क्या होगा माइनस का 1/2 dt हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, यहाँ तक समझने में प्रॉब्लम्स नहीं। अब जरा समझो, तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू को रखता हूँ तो माइनस का 1/2 dt अपन अंडर रूट ऑफ ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 होगा, और ये फार्मूला बन जाएगा यहाँ से, तो ये माइनस का 1/2 और क्या आ जाएगा यहाँ से log t प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस का c आएगा, और t की वैल्यू रख दीजिए अपन। जैसे अपन रखोगे तो माइनस का 1/2 log 2 cos x प्लस अंडर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर x माइनस 1 और प्लस का c। सो ये आंसर आ जाएगा। क्यों यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो ये 4 cos स्क्वायर x माइनस 1 ही आएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए फटाफट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे पास कि इंटीग्रेशन cos x dx अपन अंडर रूट ऑफ 1/4 माइनस का cos स्क्वायर x। बेसिकली इसको करेंगे कैसे, अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरे को cos लाना है, इसका मतलब यहाँ मुझे साइन करना पड़ेगा, तो इसको क्यों ना मैं साइन में कन्वर्ट कर लूँ, तो ये बन जाएगा cos x dx अपन अंडर रूट ऑफ 1/4 माइनस का 1 प्लस का साइन स्क्वायर x होगा, क्योंकि माइनस का उस ब्रैकेट्स पे मल्टीप्लाई होगा। अब जरा यहाँ से समझो कि cos x
डी एक्स अपान ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से एलसीएम लोगे तो माइनस का √3/2 का ये होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब जरा समझो कि अगर इसको मैं टी मान लूँ तो कास एक्स, यहाँ पर साइन एक्स को अगर हम लोग टी लेते हैं, लेट साइन एक्स विच इज इक्वल टू टी, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी टी अपान √t² माइनस का 3/2 √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से फार्मूला बन गया, तो फार्मूला बन गया तो अपन रख दो, क्या होगा, log t प्लस √t² माइनस का 3/4 और प्लस का c, यही तो होगा, है ना। अब जरा t की वैल्यू उठाकर रख दो, तो जैसे यहाँ पर रखोगे log साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 3/4 प्लस का c, सो यही आंसर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।